नया साल 2025 आने वाला है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए 5 या 6 फंड मैं डिस्कस करूंगा जो आप ले सकते हैं फ्रेश इन्वेस्टिंग के लिए। या फिर आपका किसी फंड अगर परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं और फंड स्विच करना चाहते हैं, फिर भी आप ये सब फंड को कंसीडर कर सकते हैं। मैं लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, ईएलएसएस, मल्टी कैप सब कैटेगरी से एक या दो फंड डिस्कस करूंगा जो फंड पिछले 5 साल 10 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है। और इनमें से किसी भी आप फंड चूज कर सकते हैं। अगर नया पोर्टफोलियो आप बनाना चाहते हैं तो 4 5 या 6 फंड आप इजीली यहाँ से पिक कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले लार्ज कैप फंड। उसका पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो लार्ज कैप कैटेगरी में सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो एक्टिवली जो मैनेज्ड फंड है उसको अवॉइड करना ही बेटर है। आप इंडेक्स फंड का तरफ जाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि लार्ज कैप का जो एक्टिवली मैनेज फंड है वो लंबे टाइम हॉराइजन में बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता। मैक्सिमम जो लार्ज कैप फंड है बेंचमार्क इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाता। इसलिए लार्ज कैप इन्वेस्टिंग के लिए अगर आपका टाइम हॉराइजन कम है, 3 साल 5 साल 7 साल से भी कम है, तो आप लार्ज कैप जो इंडेक्स फंड है उसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। लार्ज कैप इंडेक्स में आप 3 फंड में बताऊंगा, तो ये 3 फंड से किसी भी एक या दो फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला जो फंड है HDFC इंडेक्स BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। HDFC का सेंसेक्स फंड बहुत ही अच्छा लार्ज कैप फंड है। टॉप 30 कंपनीज में, इंडिया का जो टॉप 30 कंपनी है इसमें पैसा लगा के ये फंड चलता है और बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। अगर सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखे तो 13% का रिटर्न दिया है, जो लार्ज कैप कैटेगरी में बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। नेक्स्ट जो फंड, अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इंडिया का टॉप जो 50 स्टॉक्स है, टॉप 50 स्टॉक्स, टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करके चलता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लार्ज कैप कैटेगरी में। अगर यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को देखें तो सिंस इंसेप्शन 13.16% का रिटर्न दिया है। 10 सालों में अगर देखें तो 12% का करीब रिटर्न दिया है इस दोनों फंड ने। नेक्स्ट जो फंड आता है डीएसपी का निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो फंड है वो टॉप 50 का बाद का जो 50 कंपनी है वो 50 कंपनी में ये फंड इन्वेस्ट करके चलता है। और ये फंड थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि थोड़ा 50 कंपनी का बाद का जो स्टॉक्स है उनमें पैसा लगा के चलता है। थोड़ा रिस्की है लेकिन उतना भी नहीं, और रिटर्न भी बहुत अच्छा जनरेट करके देता है ये फंड। अगर डीएसपी का जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, अगर इसका रिटर्न देखे तो 5 इयर्स में 19% का रिटर्न है और सिंस इंसेप्शन 18% का रिटर्न है। तो स्मॉल कैप जैसा ही रिटर्न दिया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने पिछले साल बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए रिटर्न इतना हाई देखने को मिल रहा है। लेकिन लंबे रन में आपको ये फंड इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं भी प्रोड्यूस करके दे सकता है। आप पकड़ के चल सकते हो 13 14 या 15% तक रिटर्न ये प्रोड्यूस करके दे देगा। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करे तो ही बेहतर है। अब ये तीनों इंडेक्स फंड का लॉन्च डेट देख लेते हैं। 2013 से HDFC और UTI का जो निफ्टी 50 प्लान है वो लॉन्च हुआ था। AUM भी देख सकते हैं 7,000 करोड़ और UTI निफ्टी 50 का 19,000 करोड़। तो UTI निफ्टी 50 में ज़्यादा भरोसा इन्वेस्टर ने दिखाया है और बहुत पुराना फंड है। DSP का जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है इसका देखें तो 1,000 करोड़ से कम AUM है और एक्सपेंस रेशियो अगर देखें तो बहुत कम है, 0.20 0.19, क्योंकि इंडेक्स फंड है। बहुत कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है इंडेक्स फंड। नेक्स्ट जो फंड डिस्कस करेंगे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से। आप लार्ज कैप और मिड कैप सेपरेट फंड भी ले सकते हैं, लेकिन आप एक ही फंड अगर ले, लार्ज कैप और मिड कैप का एक्सपोजर रहे इस फंड में, तो
लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में एक फंड है जो आप पिक कर सकते हैं, वो है मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड। अगर लॉन्च डेट देखें तो 2019 से मोतीलाल का मिड एंड लार्ज एंड मिड कैप फंड लॉन्च हुआ था और एयूएम है 6,840 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो है 0.51 का। तो एयूएम वाइज भी बहुत अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहा है। परफॉर्मेंस अगर देखें तो 1 ईयर का जो रिटर्न है 47% का रिटर्न है, बहुत ही अच्छा रिटर्न है। 5 ईयर का अगर रिटर्न देखें तो 26% का रिटर्न है। 10 साल का अगर रिटर्न देखें 10 ईयर हराइजन में तो 27% का बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप का ये फंड। तो ये फंड बहुत ही बड़ा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आप देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज नीचे है 14 का और जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसका रिटर्न है 15.58% का। तो 15.58 यानी बेंचमार्क इंडेक्स और कैटेगरी को बहुत ही बड़े मार्जिन से 10 ईयर हॉराइजन में मोतीलाल का ये फंड बीट किया है और 27% का ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट जो कैटेगरी मैं डिस्कस करूंगा वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक ऐसा कैटेगरी है जहाँ पर फंड मैनेजर किसी भी कैप में मार्केट कैप वाइज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी भी कैप में एलोकेशन शिफ्ट कर सकते हैं। अगर लार्ज कैप में ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है तो जो फंड मैनेजर है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम करके लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। अगर स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो लार्ज कैप से शिफ्ट करके स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आप लार्ज कैप या फिर लार्ज एंड मिड कैप फंड नहीं लेना चाहते तो एक फ्लेक्सी कैप फंड का साथ भी आप जा सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड अगर देखें तो 2 फ्लेक्सी कैप फंड मैंने सिलेक्ट किया हूँ। एक है जेएम का फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा है पराग परी का फ्लेक्सी कैप फंड। लॉन्च डेट अगर देखें तो 2013 से ये 2 फंड लॉन्च हुआ है। एयूएम वाइज अगर देखें जेएम 4000 करोड़ का एयूएम है और पराग परी का एयूएम बहुत हाई है 81,000 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो अगर देखें जेएम का एक्सपेंस रेशियो है 0.45 का और पराग परी का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.63 का। तो एक्सपेंस रेशियो वाइज पराग परी थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर रहा है लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा कम ले रहा है और रिटर्न भी अच्छा खासा जेएम फ्लेक्सी कैप ने बनाया है। चलिए रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर रिटर्न देखें जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का 1 ईयर रिटर्न है 42% का और पराग परीक का है 29% का। तो 1 ईयर हॉराइजन में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड बहुत आगे है पराग परीक से, लेकिन पराग परीक एक कंसिस्टेंट फंड है और बहुत ही अच्छा रिटर्न ओवर द ईयर्स जनरेट करके दे पाया है। आप जेएम का साथ भी जा सकते हैं लेकिन पराग परीक एक बहुत ही अच्छा फंड है और इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा भरोसा पराग परीक का ऊपर दिखाया है। अगर 5 ईयर्स का रिटर्न देखें तो 24.82 है यानी 25% का रिटर्न दिया है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। पराग परीक ने दिया है 25.49 का फंड। 5 ईयर हॉराइजन में जेएम फ्लेक्सी कैप और पराग परीक सिमिलर रिटर्न जनरेट कर पाया है। 10 ईयर हॉराइजन में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 18.11% का रिटर्न दिया है और पराग परीक ने दिया है 18.89% का। तो 10 ईयर हॉराइजन में भी सिमिलर रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही बड़ा कंपटीशन जेएम फ्लेक्सी कैप फंड और पराग परीक का बीच चल रहा है। सिंस इंसेप्शन अगर रिटर्न देखें तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने 19.27% का रिटर्न दिया है और पराग परीक ने दिया है 20.51% का। कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क इंडेक्स से बहुत आगे है ये 2 फंड। तो बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पराग परीक और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। आप किसी भी एक फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट आपका गोल का अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड जो है थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, ज़्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है। लेकिन पराग परीक का जो फंड है फ्लेक्सी कैप वो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में किया है। तो पराग परीक उतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा वॉलेटाइल है और थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता है ये फंड। अब चलते हैं मल्टी कैप कैटेगरी में, देख लेते हैं
बेस्ट दो फंड कौन सा है। अगर देखें बेस्ट दो फंड का अंदर, तो क्वान का जो एक्टिव फंड है, क्वान एक्टिव फंड बहुत ही अच्छा फंड है, और महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड, ये दो फंड बेस्ट फंड है। अगर लॉन्च डेट देखें तो क्वान का जो एक्टिव फंड है 2013 से लॉन्च हुआ था, और महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड 2017 से लॉन्च हुआ था। एयूएम देखे तो 10,000 करोड़ है क्वांट एक्टिव फंड का, एक्सपेंस रेशियो है 0.58 का। महिंद्रा मैन्युलाइफ का जो एयूएम है 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ का करीब है, तो ठीक ठाक है एयूएम वाइज। एक्सपेंस रेशियो देखे तो थोड़ा कम है, 0.45 का एक्सपेंस रेशियो है महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड का। अगर इस दोनों फंड का रिटर्न देखें तो कैसा रिटर्न दिया है देख लेते हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं 1 ईयर रिटर्न क्वान एक्टिव ने दिया है 23% का, और महिंद्रा मैन्युलाइफ ने दिया है 29% का। तो 1 ईयर होराइजन में क्वान को बीट किया है महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड। कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से आगे है महिंद्रा मैन्युलाइफ का 1 ईयर का परफॉर्मेंस, 1 ईयर का रिटर्न। अगर 5 ईयर्स का रिटर्न देखें तो क्वान ने दिया है 28.63% का रिटर्न, और महिंद्रा का फंड ने दिया है 25.98 यानी 26% का रिटर्न। तो 5 ईयर होराइजन में क्वान का फंड आगे है और महिंद्रा का फंड थोड़ा पीछे है, लेकिन कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से बहुत आगे है। आप नीचे देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज 21.96 का है और बेंचमार्क इंडेक्स 18.98 का है। तो बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए महिंद्रा मैन्युलाइफ का जो मल्टी कैप फंड है वो आगे बढ़ रहा है, और क्वान का फंड भी अच्छा रिटर्न दिया है। 10 ईयर का अगर रिटर्न देखें तो 10 ईयर में क्वान का जो एक्टिव फंड है 19.45 का रिटर्न दिया है, तो ये रिटर्न बहुत अच्छा माना जा सकता है। और महिंद्रा मैन्युलाइफ अभी 10 ईयर कंप्लीट नहीं किया है, तो 10 ईयर का रिटर्न आप नहीं देख पाएंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वान का तरह ही रिटर्न दे सकता है 18-19%। महिंद्रा मैन्युलाइफ का मल्टी कैप जो फंड है 18 से 19% तक रिटर्न जनरेट कर सकता है। सिंस इंसेप्शन अगर रिटर्न देखें तो क्वान का जो फंड है 20.59 का रिटर्न दिया है, तो ये बहुत ही हाई रिटर्न है क्वान का। लेकिन महिंद्रा मैन्युलाइफ पीछे नहीं है, 19.64 का रिटर्न दिया है सिंस लॉन्च। ये फंड कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से बहुत आगे है क्वान का ये फंड, और महिंद्रा मैन्युलाइफ का जो मल्टी कैप फंड है वो थोड़ा पीछे है, लेकिन क्वान से थोड़ा पीछे है 1% का, लेकिन उतना भी पीछे नहीं है। तो ये भी एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आप किसी भी एक फंड को चूज कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। अब चलिए मिड कैप कैटेगरी में देखते हैं बेस्ट फंड मिड कैप कैटेगरी में क्या है, और जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर फंड स्विच अगर करना हो तो आप कर सकते हैं। तो दो फंड मैंने पिक किया हूँ। पहला है एडिलवाइस का मिड कैप फंड और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इन्वेस्टर्स का बहुत चहीदे फंड है, बहुत पॉपुलर फंड है और बहुत अच्छा रिटर्न भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन्वेस्टर्स ने इस फंड का ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया है। लेकिन एडिलवाइस का जो मिड कैप फंड है इतना चर्चा में नहीं आता, लेकिन ये फंड भी बहुत ही अच्छा फंड है। आप देख सकते हैं 2013 से एडिलवाइस मिड कैप फंड लॉन्च हुआ था, और मोतीलाल का जो मिड कैप फंड है 2014 से लॉन्च हुआ। एयूएम अगर देखें तो एडिलवाइस का जो मिड कैप फंड है 7,000 करोड़ एयूएम है। एयूएम साइज उतना हाई नहीं है, लेकिन एयूएम साइज आगे चल के बहुत बढ़ जाएगा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अगर एयूएम साइज देखें तो 20,000 करोड़ है, तो ठीक ठाक एयूएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो अगर देखें एडिलवाइस मिड कैप फंड का 0.4 का एक्सपेंस रेशियो है, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.57 का है। तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा नहीं है इस दोनों फंड का। अब रिटर्न चेक कर लेते हैं। एडिलवाइस का जो मिड कैप फंड है 5 ईयर्स रिटर्न अगर देखें तो 30.88 का रिटर्न दिया है, और 10 ईयर्स रिटर्न देखें तो 20.26 का रिटर्न दिया है, और सिंस लॉन्च रिटर्न देखें 23.21 का रिटर्न, बहुत ही बढ़िया रिटर्न एडिलवाइस मिड कैप फंड ने जनरेट करके दिया है। मोतीलाल ओसवाल का अगर देखें 1 ईयर होराइजन में तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है, 58.49 का रिटर्न दिया है।
5 ईयर हॉराइजन में अगर देखें तो 32.96 यानी 33% का रिटर्न दिया है। हालांकि एडिलवाइस से बहुत आगे है। 10 साल का अगर रिटर्न देखें तो 21.65 का रिटर्न दिया है, 22 का करीब। तो बहुत अच्छा रिटर्न 10 सालों में भी दिया है। और सिंस लॉन्च अगर रिटर्न देखें तो 25.88 मतलब 26% का रिटर्न। ये बहुत ही बड़ा एक रिटर्न है। आप किसी भी एक फंड को चूज कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल भी बहुत अच्छा फंड है, एडिलवाइस भी बहुत अच्छा फंड है। आप किसी भी एक फंड को चूज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में 2 फंड सिलेक्ट किया हूँ, आप किसी भी एक फंड को चूज कर सकते हैं। पहला फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड और दूसरा फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड। एसबीआई स्मॉल कैप फंड बहुत पुराना है, 2009 में लॉन्च हुआ था। और टाटा स्मॉल कैप फंड रिलेटिवली न्यू फंड है, 2018 में लॉन्च हुआ था। एयूएम देखिए तो 33,000 करोड़ है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, और टाटा स्मॉल कैप फंड का 10,000 करोड़ का करीब है। एक्सपेंस रेशियो देखें, एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो हाई है, 0.66 का एक्सपेंस रेशियो है। टाटा स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.34 का। तो एक्सपेंस रेशियो वाइज टाटा स्मॉल कैप फंड बहुत बढ़िया फंड है। रिटर्न चेक करने लेते हैं। अगर रिटर्न देखें तो 1 ईयर रिटर्न एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 28% का है, टाटा स्मॉल कैप फंड का 38% का है। तो टाटा स्मॉल कैप फंड रिसेंट टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एसबीआई ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप 10 साल का रिटर्न देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 10 सालों में 22.41 का रिटर्न दिया है। टाटा स्मॉल कैप फंड अपना 10 साल कंप्लीट नहीं किया है, तो आप 10 साल का रिटर्न नहीं पाएंगे, लेकिन टाटा स्मॉल कैप फंड में भी वो एबिलिटी है उतना रिटर्न जनरेट कर देने का। सिंस लॉन्च अगर रिटर्न देखें तो सिंस लॉन्च 25.79 का रिटर्न है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। तो बहुत बढ़िया रिटर्न एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टाइम में, 10 ईयर हॉराइजन में। देखिए, स्मॉल कैप फंड आप तभी पिक करें जब आपका पास 5 साल से ज़्यादा टाइम हो, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल अगर आपका पास टाइम हो तो तब आप स्मॉल कैप फंड को पिक कर सकते हैं। स्मॉल कैप फंड ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन आप लंबे टाइम तक बने रहेंगे तो आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं टाटा और जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है लंबे टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बहुत ही अच्छी मार्जिन से बीट कर पाया है ये 2 फंड। तो टाटा या फिर एसबीआई, इनमें से अगर कोई एक फंड आपको चूज करना हो तो आप एसबीआई का साथ जा सकते हैं, ये मेरा फेवरेट फंड है। लेकिन टाटा भी बहुत अच्छा फंड है, टाटा को भी आप शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अगर आपको टैक्स सेविंग करने का ज़रूरत है तो टैक्स सेविंग के लिए ईएलएसएस फंड आप चूज कर सकते हैं। तो ईएलएसएस फंड में क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट फंड है। तो ये 2 फंड बहुत ही बढ़िया फंड है और आप देख सकते हैं लॉन्च डेट 2013 से ये 2 फंड लॉन्च हुआ है। एयूएम अगर देखें तो क्वांट का जो फंड है 11,000 करोड़ का एयूएम है और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का 27,000 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो अगर देखें, क्वांट का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है, 0.65 का। थोड़ा हाई एक्सपेंस रेशियो एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का है, जो ईएलएसएस फंड है, थोड़ा हाई एक्सपेंस रेशियो है। रिटर्न देखते हैं, रिटर्न कैसे दिया है ईएलएसएस फंड ने ओवर द ईयर्स अपने इन्वेस्टर्स को। अगर क्वांट का फंड देखें, क्वांट पिछले 1 साल में 26.38 का रिटर्न दिया है और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने 40.39 का। तो एसबीआई का जो टैक्स सेविंग फंड है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है पिछले 1 ईयर में। अगर 5 ईयर रिटर्न देखें तो क्वांट का जो फंड है 32.24% का रिटर्न दिया है और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने 24.75 का रिटर्न दिया है। तो 5 ईयर हॉराइजन में क्वांट का फंड ज़्यादा रिटर्न दिया है एसबीआई का मुकाबले। अगर 10 साल का रिटर्न देखें तो क्वांट का जो फंड है 22.33% का रिटर्न दिया है और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने 15.38 का रिटर्न दिया है। सिंस लॉन्च देख ले तो सिंस लॉन्च 21.59 का रिटर्न दिया है क्वांट
का ELSS फंड और SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 17.28 का रिटर्न दिया है। देखिए SBI का जो टैक्स सेविंग फंड है ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, अगर क्वांट से कंपेयर करें तो क्वांट से थोड़ा कम दिया है, लेकिन SBI का जो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है वो कम रिस्क लेता है और रिटर्न ठीक ठाक प्रोड्यूस करके दे पाता है, लेकिन क्वांट थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता है और ज़्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे पाता है। तो आप किसी भी एक फंड को चूज कर सकते हैं। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड बेस्ट फंड है टैक्स सेविंग के लिए। अगर ये फंड आपको अच्छा ना लगे, अगर आपका पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एक SBI का फंड है, तो आप क्वांट का फंड चूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सिंस लॉन्च जो रिटर्न दिया है क्वांट और SBI ने बेंचमार्क इंडेक्स और कैटेगरी को अच्छे मार्जिन से बीट कर पाया है। तो जो फंड मैं डिस्कस किया हूँ अभी हर एक कैटेगरी से, तो ये सब फंड ही बेंचमार्क और कैटेगरी इंडेक्स को अच्छे मार्जिन से बीट किया है और शॉर्ट टर्म पीरियड और लॉन्ग टर्म पीरियड में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे पाया है। अगर आप नया साल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो इनमें से किसी भी 3, 4, 5, 6 फंड में आप सिलेक्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये सब फंड। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं। आप एनालिसिस करके अपना रिस्क एपेटाइट वाइज, अपना गोल वाइज किसी भी फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे का पोर्टफोलियो कॉपी मत कीजिए, क्योंकि हर एक इंसान का जो रिस्क एपेटाइट, गोल, टाइम हॉराइजन डिफरेंट होता है। तो आप कभी भी किसी का पोर्टफोलियो कॉपी मत कीजिए। आप अपने रिस्क एपेटाइट, अपने गोल, अपने SIP अमाउंट, अपने लमसम अमाउंट सब कुछ देख के खुद फंड पिक करें और इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आप किसी भी इन सब फंड में चूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे और भी सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।